मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। दो श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, चौथा पांचवा जिनके पास है। श्री भगवान उवाच मया तत्तमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। शुरुआत में एक प्रश्न है। कल के प्रवचन से हमने जो है भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को युद्ध में उपदेश देना, जिसमें 18 अध्याय हैं, क्या प्रभु के पास इतना समय था जबकि दोनों तरफ से युद्ध का उद्घोषणा हो चुकी थी? फिलहाल युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी, शंख बजे थे, तुरही बजी थी, भेरी बजी थी, नगाड़े बजे थे, दोनों तरफ से युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी। और बिल्कुल प्रत्यक्ष में थोड़े समय पहले हमारे देश की सेना और चीन की देश की सेना दोनों आमने सामने खड़े थे। कौन सी घाटी थी, है ना? कितने दिन तक खड़े रहे वहां? एक भी गोली नहीं चली। डंडे चले, डंडे में तार लगा के चले, पटक पटक के मारा, नदी में फेंक के मारा, गोली एक भी नहीं चली। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? और करीब 2 महीना तक दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रहीं
तो ये तो 3 घंटे में तुम गीता पढ़ लेते हैं, तो कौन सी ज़्यादा समय हुआ। ठीक है, बाकी विचार करना श्रद्धापूर्वक। दूसरा प्रश्न था, तो इसमें कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल यथार्थ है, ज्यों का त्यों सत्य है। दूसरा प्रश्न था, मनुष्य के मृत्यु के समय आत्मा का सिर के ऊपर भाग से निकलना तो आपने समझा दिया, तो शायद वो समझ में भी आ गया होगा। हाँ, समझा दिया मैंने कल, तो शायद समझ में भी आ गया होगा। बहुत बढ़िया, इतनी साधना करो कि उधर से जाना है ना, वो VIP गेट है। लेकिन ए मुंह से आत्मा का निकलना, बी आँख से आत्मा का निकलना, सी अन्यत्र से आत्मा का निकलना मनुष्य को किस योनि में ले जाता है, कृपया संक्षेप में समझाने का कष्ट करें। बहुत बढ़िया बात है, पूछा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन बात ये है ना कि जो चीज़ हमको 10 साल में समझ में आया होगा, वो हम आपको 1 घंटे में क्यों समझा दें। क्यों समझा दें। इसको समझने के लिए आश्रम आओ, थोड़ी सेवा करो, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। इंद्र और विरोचन दोनों पहुँचे प्रजापति के पास। उनसे कहा, महाराज आप हमको वो ज्ञान दीजिए जिससे हमारा शोक मोह दूर हो जाए। प्रजापति ने इंद्र विरोचन दोनों को देखा, 32 साल मेरे आश्रम में रहो, सेवा करो। 32 साल उपनिषद में आया है, और कोई वहाँ पर फिर इफ बट नहीं। 32 साल दोनों ने सेवा किया, तब आके उन्होंने कहा, तब उपदेश दिया। उपनिषद में एक प्रसंग ऐसा है कि नाम सुना है आपने सत्यकाम का, जाबाला का पुत्र। वो अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने जब उसको स्वीकार कर लिया, यज्ञोपवीत करा दिया, तब उसको 400 बुढ़ी गाय दिया। दुर्बल बुजुर्ग, कमज़ोर सी 400 गायें। जाओ, ये 400 गायें हैं, जंगल में ले जाके चराओ, जब 1000 हो जाएंगी तब तुम वापस आना, तब तुमको ज्ञान देंगे। 400 लेके जाओ और 1000 हो जाएंगी तब वापस आना, तब तुमको ज्ञान देंगे। तो भैया इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम फ्री में क्यों बता दें आपको। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कोई एक गांव है, उस गांव में एक परिवार रहता है। दादाजी हैं, 3 पीढ़ी एक साथ में। दादाजी हैं, उनका बीच की कड़ी बेटा है, उसका भी एक बेटा है, पोता समझ लो। दादाजी, पिताजी और पोता, 3 पीढ़ी एक साथ जी रही। जब कभी दादाजी बैठते हैं तो उस पोते को बताते हैं, हम शहर जाया करते थे, शहर में अपना काम करते थे, अपना व्यापार करते थे, और साथ ही साथ में जब कभी समय मिलता था तो शहर में एक सिनेमा घर होता है, वहाँ पर जाकर के हम 3 घंटा सिनेमा देख के आते थे। और छोटा पोता पूछता है, सिनेमा घर क्या होता है, कैसे होता है? तो दादाजी सब बताते हैं, सिनेमा घर में ऐसे होता है, वहाँ एक बड़ा सा पर्दा होता है, सफ़ेद सफ़ेद पर्दा होता है, उसमें बहुत सारा दिखाई पड़ता है, अंधेरा कर दे। ओ दादाजी सुनाते थे। वो बच्चे के मन में बार बार सुनते सुनते बैठ गया, एक सिनेमा घर होता है, वहाँ बड़ा सा पर्दा होता है, सफ़ेद सफ़ेद पर्दा होता है। किसी दिन अपने पिता से उसने जिद किया, मुझको ले चलो सिनेमा दिखाओ। अब सुन सुन के संस्कार बैठ गया, क्योंकि जो देखोगे जो सुनोगे उसका संस्कार मन में बैठ जाता है। चलो हमको सिनेमा दिखाओ। ठीक है, अब वो बच्चे को लेके पिताजी चल पड़े सिनेमा दिखाने को। संयोग की बात है कि गांव से शहर पहुंचना देरी थी, दूर था,
देर हो गई। तो जिस समय वहां पहुंचे उस समय वो पिक्चर का शो शुरू हो चुका था, अंदर पिक्चर शुरू हो गई थी। अब टिकट मिल गई, टिकट ले लिया क्योंकि जगह खाली था। पीछे गए तो अंदर पूरा अंधेरा, और उनको टार्च लगा के पिता और पुत्र को बिठा दिया सामने। पिता पुत्र दोनों बैठ गए, सामने वो पिक्चर चल रही है। वो बच्चा बार बार चारों तरफ देख रहा है वो सफेद वाला पर्दा कहाँ है, क्योंकि घर पे बार बार सुना क्या था दादाजी से, पिक्चर हॉल में बहुत बड़ा सफेद पर्दा होता है। वो पर्दा कहाँ है, पर्दा कहाँ है, पर्दा कहाँ है। वो बीच में अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी वो पर्दा कहाँ है सफेद। वो पिताजी कहते हैं सामने तो है। वो बच्चा कहता है सामने कैसा है, यहाँ हाथी दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है, यहाँ कोई लड़ाई दिख रहा है, यहाँ प्रेम करता दिख रहा है, सूर्योदय दिख रहा है, यहाँ नदी नाले झरने दिख रहे हैं, यहाँ पर्दा कहाँ, पर्दा कहाँ है। अब पिताजी उस बच्चे को कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, हाँ कैसे समझाऊं। आप लोग तो सब समझ गए हो ना। हाँ, या तो इतना कह दो कि बेटा बैठे रहो, जब पिक्चर खत्म होगी तब दिखाई पड़ जाएगा। हाँ? पिक्चर खत्म होने का नाम है प्रलय। पिक्चर खत्म होने का नाम है प्रलय। या तो इतना दिन तक इंतजार करो, और या ये जो सारा सिनेमा दिखाई पड़ रहा है ये ब्रह्मलोक से लेके देवलोक, सुतल अतल बितल रस्तलातल, मनुष्य पशु पक्षी देवता गंधर्व, ये जो पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर के देखते देखते ही उस पर्दे को समझ लो। दो चीज है, दो चीज है, एक वहां पर पर्दा है और दूसरा वहां पर पर्दे के ऊपर दिखाई पड़ने वाला दृश्य है। सत्य क्या है, सत्य क्या है, टिकाऊ क्या है। हाँ? अरे टिकाऊ वो दृश्य नहीं है, वो तो अभी 3 घंटे 3 घंटे में बच्चा पैदा भी हुआ, बड़ा भी हो गया, मर भी गया। 3 घंटे के अंदर ना बच्चा बड़ा पैदा भी हुआ, पढ़ लिख भी लिया, नौकरी भी कर लिया, शादी विवाह भी हो गए, और 3 घंटे में वो मर भी गया। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर तो। पुराने लोगों को याद आया? नहीं याद आया? कौन सी पिक्चर का था ये? तो उसमें उसका दोनों बच्चे, शादी भी उसकी हुई, शादी के बाद 2 बच्चे भी पैदा हुए, वो बड़े भी हो गए, एक बच्चा विरोधी भी हो गया, बंदूक भी आ गई, और वो बच्चे को माँ ने मार भी दिया, सब हो गया है ना। 3 घंटे के अंदर वो सिनेमा पर सब दिखाई पड़ गया। तो वहाँ एक चीज दिखाई तो पड़ रहा है, और जो चीज दिखाई पड़ रही भले आप कहो कि झूठ है, झूठ होते हुए भी आपको सुख और दुख दे रहा है। कई बार पिक्चर देखते देखते देखने वाले की आंखों से टपाटप आंसू बहता है। अगर कोई कारुणिक दृश्य है तो, कोई वहां हंसाने का दृश्य है तो आप हंस पड़ते हो। आपके भीतर वो सुख दुख दे रहा है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि सुख दुख नहीं दे रहा है महाराज। हाँ? अरे किसी समय पे एक पिक्चर आई थी जय संतोषी माँ। जब पिक्चर चलती थी तो लोग पैसा फेंकते थे वहां पे। हाँ, और पिक्चर हॉल वाले पैसा बटोर लेते थे। रिकॉर्ड है वो। हाँ, 2-2 साल 3-3 साल एक पिक्चर हॉल में वही पिक्चर चली है। हाँ, तो वो आपको, आपके चित्त को प्रभावित कर रहा है वो दृश्य। भले वो दृश्य सिनेमा है, झूठा है, वहाँ जो दिखाई पड़ रहा है असल में वो है नहीं, लेकिन आपके अंतःकरण को, आपके मन को सुख और दुख वो देने में समर्थ है। तो 2 चीज है, एक वहाँ पर्दा है, एक वहाँ पर दृश्य है।
दृश्य क्षण क्षण में बदल रहा है, पर्दा ज्यों का त्यों है। वो जो पर्दा है उसको हम कहते हैं भगवान, और जो दृश्य है बदल रहा है उसको हम कहते हैं दुनिया, जगत। अब कोशिश करना समझने का। वो पर्दा उस दृश्य के किस कोने में नहीं है? जितना वो सिनेमा दिखाई पड़ रहा है उसमें किसमें पर्दा नहीं है? वहां जो सूर्योदय दिख रहा है, वहां जो झरना दिख रहा है, वहां जो कोई पूजा कर रहा है, वहां जो कोई युद्ध कर रहा है, जितना वहां पर एक एक दृश्य दिखाई पड़ रहा है, सब में पर्दा है कि नहीं? एक एक उसके अंग अंग में क्या है? वो केवल पर्दा है। सही सही है। हाँ। भगवान कहते हैं मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। इदम सर्वम जगत, इसी को समझो सिनेमा दृश्य। इदम सर्वम जगत, ये जिसको आप यह कह के देख रहे हो सारा संसार, ये सारा इदम सर्वम जगत, ये सारा का सारा जगत जितना दिखाई पड़ रहा है, नाम रूप वाला, क्षण क्षण में बदलने वाला, ये सारा का सारा जगत मया अव्यक्त मूर्तिना ततम, मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सब व्याप्त है। अव्यक्त मूर्ति माने जैसे वो बच्चा बैठा है तो उसको पर्दा नहीं समझ में आ रहा है, तो उस समय बच्चे के लिए वह दृश्य है व्यक्त और पर्दा है अव्यक्त, है दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसी प्रकार से मेरा जो वास्तविक स्वरूप है अर्जुन, मैं जो तत्व स्वरूप में हूँ उसके द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है। वास्तव में इस सारी सृष्टि के कण कण में परमेश्वर ही है, कुछ अलग है ही नहीं। हाँ, लेकिन अब चूंकि आपको नाम रूप दिखाई पड़ता है, आपको क्रिया दिखाई पड़ता है, उसके गुण संबंध दिखाई पड़ता है, आपको ऐसा लगता है कि ये खलनायक है, ये नायक है, नायक के साथ आपका मन जुड़ गया, अटैच्ड हो गया। खलनायक के लिए आपको लगता है पीटो इसको, मारो इसको। अब ये सब आपके मन में भाव चलने लगता है, लेकिन सबके भीतर एक चेतन ही व्याप्त है। इदम सर्वम जगत माया अव्यक्त मूर्तिना ततम। हाँ, ये जितनी जगत की चीजें दिखाई पड़ी, ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत, वो सारा का सारा जगत वो सिनेमा के दृश्य के जैसे है। इसके कण कण में मैं समाया हूं, कण कण में मैं समाया हूं। पहली बात कही भगवान ने, ये पहली बात है। दूसरी बात, मत स्थानि सर्वभूतानि। अरे जितना कुछ यहाँ पर दिख रहा है तुमको, प्रेम, लड़ाई, झगड़ा, सब, ये सब मेरे में ही है। मत स्थानि, जिसके पास गीता है, श्लोक पर ध्यान देना, तो श्लोक पर ध्यान देना तो समझ में आ जाएगा। ऊपर की, हाँ अच्छा, अभी आप लोगों को लग रहा था हम कहीं और से बोल रहे हैं। गीता के उस श्लोक पर देखना, ऊपर की पंक्ति है मया ततम, ततम माने व्याप्तम, सब में समाया हुआ। ततम धन इदम, ततम धन इदम, इदम सर्वम जगत, ये सारा का सारा जगत, जितनी ये दुनिया दिख रही सब माया अव्यक्त मूर्ति ना, मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सब का सब ततम माने व्याप्त है। सब में मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा और कुछ भी यहाँ पर है नहीं। अच्छा, जानकार क्या कहेगा? पिताजी क्या कहेंगे? बेटा ये जहां पर घोड़ा दिख रहा है वहीं पर्दा है। देखो, एक दृष्टि है वह पर्दा सब में व्याप्त है। फिर अब दूसरी दृष्टि से क्या बताया जाएगा? जहां हाथी दिख रहा है वहीं पर्दा है, जहां तलवार दिख रहा है वहीं पर्दा है, जहां ये जल दिख रहा है वहीं पर्दा है, जहां ये झरना दिख रहा है वहीं पर्दा है। उस बात को भगवान ने कहा मत स्थानि सर्वभूतानि, सारा का सारा प्राणी मात्र, जगत मात्र सब मुझ में ही है। अब इस बात को याद रखना, सब में मैं हूं, सब मुझ में है।
भगवान कह रहे हैं तुम जल्दी अपने आप को मत बोल लेना। हाँ, अपने आप को बोलोगे तो कई बार वो जो भीतर वह जीवत्व तो है, अहम वृत्ति है, अहंकार, वो बोलने लगता है। नहीं, भगवान सब में है और सब कुछ कहाँ है? भगवान में ही। अब उस पर्दे से आप समझ सकते हो भगवान सब में, सब में। इसीलिए महापुरुष लोग किसी से द्वेष नहीं करते। हाँ, ये राग और द्वेष दोनों को भगवान ने ठग कहा है। ये साधक के लिए चोर हैं। तयोर न वशमागच्छे तौ यस्य परिपंथिनो। इस जगत में किसी से आप ना तो बहुत राग करो और ना ही द्वेष करो। ठीक है, सब चीज है यथा योग्य हमने व्यवहार किया, यथा योग्य व्यवहार। जितना सामर्थ्य होगी शरीर से हम सेवा भी कर देंगे, जितना सामर्थ्य होगी हम अपनी बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करेंगे, लेकिन हम किसी से ना तो मोह करेंगे ना आसक्ति करेंगे। यथा योग्य व्यवहार करते चलें। अगर जीवन जीने की कला सीखना है तो क्यों, सब में परमात्मा ही तो है। नहीं समझ में आ रहा है हमको तो यहाँ पर दिखाई पड़ता है ये पापी आदमी है, पुण्यात्मा है, ये बड़ा सुखी आदमी है, ये बड़ा दुखी आदमी है। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये सिनेमा है। असल में वो पापी के भीतर भी चेतन है, पुण्यात्मा के भीतर भी चेतन है, हिरन में भी चेतन है और उस हिरन को मार के खाने वाले शेर में भी चेतन। ये दृष्टि जिसको समझ में आ जावे, समझना गीता समझा है, वो गीता को समझेगा। सब में भगवान है और भगवान में सब है। मत स्थानि सर्वभूतानि, यानी भगवान में सब है। अगली बात, अब थोड़ी देर के लिए पर्दे से पूछो। हाँ, अब पर्दे से हम पूछते हैं, हे पर्दा तू बता, हाथी घोड़ा देखा तूने कहीं? तो कहेगा कौन सा हाथी घोड़ा? हाँ, कौन सा हाथी घोड़ा? अरे मैं ज्यों का त्यों हूं, मेरे ऊपर ना जाने कितने प्रकार के दृश्य आए बने और चले गए, ना जाने कितनी तरह की पिक्चर आई दिखाई पड़ी और सबका सब चला गया। मैं तो अपने स्वरूप में ज्यों का, कौन कह रहा है? अब देखो दोनों दृष्टि हैं। वो पर्दा कहेगा मैं तो जैसे कहता है जैसे। अच्छा, एक आप गिन के बता दो, अगर कोई बता दे तो मैं इनाम दे दूंगा। आपके घर में शीशा है ना, दर्पण, उस दर्पण में आज तक कितने चेहरे बने थे? जब से शीशा लगाया तब से आज तक कितना चेहरा बना उसमें, कितनी बार? सबके घर में दर्पण है कि नहीं? वॉश बेसिन के सामने दर्पण लगा होगा, आपका कपड़ा पहनने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने दर्पण लगा, कितनी बार बने उसमें? गिन के बताओ हमको। वो दर्पण कहता है मेरे सामने लाखों लाख बार चेहरे आए, सबको मैंने बिल्कुल प्रतिफलित किया, दिखा दिया, और जैसे वो गए सबका सब मेरे भीतर से वास आउट। वास्तव में वो दर्पण के भीतर कोई चेहरा नहीं दिखता है नहीं। ये दोनों दृष्टांत याद रखना, दर्पण का और सिनेमा के पर्दे का। अब वो दर्पण से अगर हम पूछे तब वो कहेगा ना चा अहम तेषु अवस्थितः, अहम तेषु ना अवस्थितः। अहम माने मैं, वो जो दिखाई पड़ रहा है सिनेमा में, वो जो घोड़ा दिख रहा है, वो जो हाथी दिख रहा है, उसमें मैं हूं नहीं। वो तो मेरे ऊपर केवल कल्पित हो रहा है, कि मेरे ऊपर केवल दिखाई पड़ रहा है, असल में उसमें हुई नहीं। हाँ, अगर विचार करके और भी ज़्यादा देखो ना तो वो हमारे बहुत पहले एक हमको पढ़ाया था एकाध ग्रंथ, मध्य प्रदेश में गृहस्थ थे, उन्होंने हमको पढ़ाया था। हाँ, मुंडक उपनिषद संभवतः पढ़ाया था, राव रण बहादुर सिंह जी।
बाद में संन्यास लिया और उसके बाद में अब तो शरीर भी पूरा हो गया उनका, ब्रह्मलीन हो गए, संन्यास लेके ब्रह्मलीन हुए अर्जुन सिंह के परिवार के। हाँ, तो उनके बड़े भाई थे चुरहट स्टेट के जो है वो राजकुमार। तो क्या उनके, मैं कह रहा हूँ, मैं पीले कपड़े में था ब्रह्मचारी सौनक चैतन, उनसे मैंने पढ़ा। उनसे एक उन्होंने दृष्टांत देख के समझाया, मेरे चित्त में बैठ गया आज के 30 साल पहले। हाँ, अभी तक वो भूला नहीं। 30 साल पहले कभी ऐसे सत्संग सुनते रहो, कभी कभी कोई बात हृदय में जा करके बैठ जाती है। 10 बात आप सुनोगे, उसमें से कोई एक चीज जाके बैठ जाएगी, फिर वो भूलता नहीं। तो उन्होंने वो दृष्टांत दिया, और दृष्टांत था पंचदशी का वैसे, लेकिन सिनेमा के हाल के दृष्टांत से दिया। उन्होंने कहा देखो, एक है सिनेमा का पर्दा, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल पर्दा है सामने। पीछे एक प्रोजेक्टर रूम है, प्रोजेक्टर रूम है, एक पीछे कमरा है, उस कमरे में एक बड़ी मशीन है जिसमें से प्रकाश निकलता है। वो प्रकाश भी शुद्ध है, ध्यान से समझना, प्रकाश भी शुद्ध है और वो पर्दा भी शुद्ध है, दोनों बिल्कुल शुद्ध है। हाँ, अगर पर्दा लाल पीला रंग से रंगा होगा तो ठीक से नहीं दिखेगा, तो पर्दा भी बिल्कुल सफेद शुद्ध साफ, प्रकाश भी बिल्कुल साफ शुद्ध है। समस्या है उस जो पीछे से वह जो प्रकाश निकल रहा है, उसके सामने एक पतली सी एक रील चल रही है। हाँ, और वो रील इतनी तेजी से चल रही है कि उसको कहा गया 1 सेकेंड में 16 वो रील घूम जाती है। अभी हम बंबई में थे तो बंबई में कोई फिल्म लाइन वाले थे, वहां मैंने पढ़ाया। हाँ, वो भी चौंके, 1 सेकेंड में वो स्थिर है। कई बार पिक्चर हॉल में हम लोग जब कभी जाते थे पढ़ते समय, तो फंस जाती थे तो काट तोड़ के फेंक देते थे, तो सब लेके देखते थे उसमें। हाँ, तो उसमें एक एक दृश्य उसमें अंकित है। 1 सेकेंड में 16 हाँ घूम रही है, इतनी तीव्र गति से। चूंकि 1 सेकेंड में 16 घूम रही है, तब अभी भी आप लोग मोबाइल पर जब पिक्चर वगैरह देखोगे तो वहाँ लिखा होगा 416 या 32 से ऐसा कुछ उसके पिक्सल के। हाँ, तो वो जब घूमती है इतनी तेजी से, तो आपको वहाँ पर कोई चलता हुआ दिखता है, कोई हाथ हिलाता हुआ दिखता है, कोई मुंह से बोलता हुआ दिखता है। असल में वहाँ जब मुंह से बोला तो वहाँ पर कई पिक्चर घूम गई सामने। ये सारा का सारा जगत भी इस पर्दे के जैसा बिल्कुल शुद्ध। आपके भीतर जो चेतन है वो भी बिल्कुल शुद्ध। बस इस चेतन के सामने, आपके भीतर जो चेतन है उसके सामने एक रील चल रही मन की, चित्त की। वो चित्त की एक रील चल रही, उस चित्त में जो जो अंकित है, इस जन्म पूर्व जन्म ना जाने 84 लाख जन्मों में से कितना, वो जो आपके चित्त में अंकित है वो सामने आपको दिखाई पड़ने लगता है। हम कहेंगे यथा दृष्टि तथा सृष्टि। बस यही संसार है। तब ते जीव भयौ संसारी, यही संसार है। असल में आपके भीतर जो चेतन है, ना वहां संसार है, ना इस जगत में संसार है, ना तो आपकी आत्मा में ये जगत है और ना इस परमात्मा में जगत है। जगत केवल आपको दिखाई पड़ रहा है थोड़े समय के लिए। वास्तव में जो दिख रहा है आकाश की नीलिमा के जैसे दिखता है नहीं। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का जल है, दिखता है लेकिन है नहीं। ऐसे ही हे अर्जुन, ये सारे जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है, अभी ये वो पर्दा बोलेगा, वो तत्व कह रहा है मैं किसी में भी नहीं हूं। अहम तेषु न अवस्थिता, मैं किसी में भी नहीं हूं। और अगली बात, न च मतस्थानि भूतानि, मुझ में कुछ भी नहीं। मैं किसी में नहीं हूं और मुझ में कुछ भी नहीं।
अर्जुन मेरा योग और ऐश्वर्य यही ऐश्वर्य है, यही महिमा है मेरी। देखो जो इस बात को समझ लेता है वही ज्ञानी हो जाएगा। बस इतने में ज्ञान हो गया। मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, मैं किसी में नहीं हूँ, मुझ में कुछ भी नहीं। हो गया ज्ञान आप लोगों को? हो गया? नहीं हुआ? एक गुरुजी के पास चला गया, उसने जाकर के गुरुजी को प्रणाम किया। महाराज जय हो, आपकी बड़ी महिमा सुनी है आपकी। और वो महात्मा बिल्कुल अपने भाव में, अपने समाधि स्थिति में रहते थे। क्या है? उसने कहा महाराज मेरी भी मुक्ति कैसे हो बताओ। गुरुजी ने कहा बैठ, तत्त्वमसि, तू ही आत्मा है, तू ही ब्रह्म है, परमात्मा से तू अलग थोड़े, तत्त्वमसि। उसके बाद महाराज फिर चुप हो गए। उसने कहा महाराज को समझ में नहीं आया। अच्छा, महात्मा जी ने कहा ऐसा कर, और इसी गांव में उस तरफ जो दूसरा वाला मंदिर है वहां एक दूसरा महात्मा है, उसके पास जा, वो तुझको समझावेगा। वो वहां गया, वो महात्मा जी के पास जाके प्रणाम किया। महाराज जय हो, हमको अमुक संत ने भेजा है, हमको मोक्ष का उपाय बताइए। महात्मा जी ने कहा अरे 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जीव आया है, इतने सालों से आदमी ये बंधन को बनाए रख रहा है, तो ऐसे कैसे जल्दी छूट जाएगा, और ऐसे उपाय भी कैसे पता लग जाएगा। कम से कम 3 साल तक मेरी गौशाला में सेवा कर, उसके बाद फिर पता ना, पूछो ना तो बताऊंगा। 3 साल तक गौशाला में सेवा किया, बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक। धीरे धीरे मन शुद्ध हुआ, संसार से मन उसका हटा। अब आया गुरुजी के पास, गुरुजी 3 साल हो गए, अब आप बताओ। गुरुजी ने कहा हो गया? अरे ठीक है, तूने गौ की सेवा किया, देखो श्रद्धा बढ़ गई तेरी, कितना हृदय पवित्र हो गया। लेकिन जब तक सबको भोजन नहीं करावेगा तब तक मन पूरी तरह से पवित्र नहीं होता। सब में भगवान का रूप समझ करके भोजन बना कोठारी 3 साल तक। अब बेचारे को 3 साल तक कोठारी बना दिया, मुख्य भंडारी। हाँ, आश्रम में लोग आ रहे हैं, भोजन बन रहा है, सबकी व्यवस्था कर रहा है। धीरे धीरे अब फिर 3 साल, धीरे धीरे अब मन का भाव उदार हुआ। ऐसे ऐसे 10-15 साल तक सेवा कराया और फिर आया। अब वो महाराज बिल्कुल अब बिल्कुल तैयार है। जैसे आप गीली लकड़ी लेके जाओ चूल्हे में, चाहे जितना प्रयास करो जलती नहीं, बल्कि धुआं निकलता है। सूखी लकड़ी हो तो जल जाती है, बिल्कुल वैसे। अब इतनी सेवा के बाद वो आया, गुरुजी अब आप बताइए। गुरुजी ने कहा बेटा तत्त्वमसि, तू वही तत्व है, तत्त्वमसि। या उसको बोध हो गया। उसने कहा गुरुजी और कुछ? बोले नहीं बस इतना ही है। उसने कहा गुरुदेव एक बात तो है, जब मैं पहले आया था 10 साल पहले, तो वो पड़ोस वाले महात्मा ने तो यही बता दिया था हमको, यही तो बताया था जो आप आज बता रहे हो। गुरुजी ने कहा बेटा अगर तब बात समझ में आ जाती तो गौ की सेवा कौन करता, फिर रसोई के बर्तन कौन धोता। महाराज बहुत खटरा करने के बाद कोई बात समझ में आती है। फिलहाल अगर समझ में आ जावे तो यही राज विद्या है। और कल से आप लोगों का मन शायद लगा था कि सारे विद्याओं की श्रेष्ठ विद्या राज विद्या, राजगुह्य पवित्रम इदम उत्तमम, ऐसी विद्या को प्राप्त करेंगे। कल तो आज सब तैयार होके आए थे, क्या हो? बस यही विद्या है। हाँ क्या है? सब में भगवान है, भगवान में किसी में भगवान नहीं, कुछ भगवान में नहीं। दो विरोधी बात, इसको कहते हैं विरुद्ध धर्माश्रय। दो विरोधी बात, सब में भगवान है और अगले क्षण कहते हैं मेरे में कुछ नहीं, मैं किसी में नहीं।
इस बात को जो समझ जाता है, समझना उसी इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिया। नहीं समझ में आया कि समझ में आ गया? वो लाइन याद आ गई, पंक्ति याद हो गई, पंक्ति याद हो गई ना, सब में परमात्मा, परमात्मा में। वो पंक्ति कैसे याद हो गई? एक जंगल में एक महात्मा जी थे, एक तोता पाल लिया उन्होंने, सुना होगा ये, तोता को पाला। अब बड़ा प्रेम तोते से, तो तोते को गोद में लेके पढ़ाते हैं, देख अभी तेरे पंख कम हैं, पंख बढ़ जाएंगे तो तेरे भीतर भी उड़ने की लालसा तो होगी। मेरा बच्चा है, मैंने तुझको पाल लिया है, तो पंख जब निकल आएंगे तो उड़ेगा। लेकिन याद कर ले, पाठ याद कर, जंगल जाएगा, जंगल जाएगा, जंगल जाएगा। महाराज तोता धीरे धीरे रटने लगा, जंगल जाएगा, जंगल जाएगा, जंगल जाएगा। फिर दूसरा पाठ, जंगल में बहेलिया आएगा, रट, उसने याद कर लिया, बहेलिया आएगा, जंगल जाएगा, बहेलिया आएगा। तीसरा पाठ याद कर ले, बहेलिया दाना डालेगा, जाल फिसाएगा। चौथा पाठ याद कर, मैं नहीं फंसूंगा, तू फंसना मत। महाराज पूरा रट लिया, सुना, फटाफट तोता पढ़ने लगा, जंगल जाएगा, बहेलिया आएगा, चारा डालेगा, मैं नहीं फंसूंगा, जंगल जाएगा, बहेलिया आएगा, चारा डालेगा। मैं, गुरुजी ने सोचा पाठ याद हो गया, अब ये कभी फंसेगा नहीं। कुछ दिन के बाद वो पाठ याद हुआ था, पाठ याद हुआ था। कुछ दिन के बाद में जब पंख निकल आए तो महाराज फुर्र से उड़ी गया एक दिन। जब देखो तब इसी आश्रम में बैठे रहो, हवन आदि का धुआं लगता है, उड़ा महाराज। जो उड़ा जंगल में गया तो एक दिन दो दिन बड़े आनंद में, क्या मौज है, अनंत आकाश का आनंद है। हाँ, अनेक अनेक पशु पक्षियों के देख रहा है, कहाँ आश्रम में फंसे पड़े थे ये जगह पे। बड़ा एक दिन बहेलिया आ ही गया, बहेलिया आया, देखा बहुत सुंदर तोता है, ऐसा बोलता है संस्कृत भाषा में। उसने उसी तोते को पकड़ने के लिए चारा डाला, दाना डाला, ऐसे दो खूंटे गाड़े, दो खूंटे दूर दूर पे, इसी के नीचे चारा। इस खूंटे में से एक रस्सी बांध दी, जिस रस्सी में तनाव है, तनाव वाली रस्सी बांध दी दोनों खूंटे में, एक इधर एक इधर, नीचे दाना पड़ा हुआ है। अब जब वो चारा चुगने के लिए आता है तो उस रस्सी पर बैठा, और जैसे रस्सी पर बैठा तो रस्सी में टेंस था ना, तनाव था, तो रस्सी घूम गई। जब घूम गई तो तोता भी घूमा, जब घूमा तो उसको लगा पकड़ लिया, तो उसने अपने पांव से उसको जम के पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो रस्सी यों होती यों होती यों होती यों होती है, और वो उस समय पर पाठ जोर जोर से बोलता है, जंगल जाएगा, बहेलिया आएगा, चारा डालेगा, मैं नहीं फंसूंगा, जंगल जाएगा। तब तक बहेलिया आया और उसने आके उसको, कौन से जाल में फंसा था? जाल में, किस जाल में फंसा था? वो वाला जाल मैं नहीं कह रहा हूं, नीचे वाला, वो जो बचपन में पढ़ा था, कबूतर वाला, झुंड लेके उड़ गया, वो वाला नहीं। वो जाल ऐसा था, उसको तोते ने खुद पकड़ा था, डर के मारे यों यों हो रहा था ना, यों पकड़ा था, खुद पकड़ा था, और अंत में फंस जाता है। ये अगर ये अनुभव में बात नहीं आएगी तो केवल पाठ मात्र होगा। यह दो श्लोक, इसको समझने के लिए जिंदगी लग जाती है, जीवन पूरा लग जाता है। यहाँ पर इतना सूत्र रूप में है, एक आपको समझ लो कि एक कैप्सूल है, सूत्र रूप में है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, आपके भीतर से अविद्या की ग्रंथि मिट जाएगी, आपके भीतर का नष्टो मोहा, मोह नष्ट हो जाएगा अपने आनंद में। इस श्लोक का अर्थ है, इस श्लोक का अर्थ है, मया ततम इदम, मेरे द्वारा ये सारा का सारा जगत मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा व्याप्त है, सब कुछ मुझ में है, तो सब में मैं हूं, मुझ में सब।
अगली पंक्ति में कहते हैं, नाचा अहम तेषु अवस्थिता, मैं किसी में नहीं हूं, और नाचा मत स्थानी भूतानी, कुछ भी मुझ में नहीं है। जो इस बात को समझता है वास्तव में वही इस रहस्य को समझता है। इति अलम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये 1.5 श्लोक का अर्थ है और यही 1.5 श्लोक में मूल सूत्र है। अब ये आपके लिए रहस्यमयी कुंजी है, रहस्यमयी ताला है। जब खुल जावे तभी बेड़ा पार, यही खजाना है। नीचे की पंक्ति तो अब आगे का है, भूत भृत न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भूत भृत, मैं सारे प्राणियों का भरण पोषण करने वाला। भूत भृत माने जो भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं सबका भरण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। कैसे करते हैं भरण पोषण? न च भूतस्था, उसमें बैठ करके भरण पोषण नहीं करता हूँ। सूर्य देवता सारे जगत का भरण पोषण करते हैं। याद रखना, सूर्य देवता की कृपा से आपका जीवन है। शायद आपको इतनी आसानी से ध्यान में भी नहीं जाता। आज कौन सा एक त्योहार है ना हम बिहारियों का, मैं भी तो बिहारी हूँ। ठेकुआ मिल जावे तो खा ही लूँ। तो अब आज छठ पर्व है, सूर्य षष्ठी। ये सौर मत का सिद्धांत का है। अरे सूर्य देवता की तपिश से, एक छोटी सी, सूर्य देवता की गर्मी से समुद्र का जल वाष्पीकृत होके ऊपर उठा। चलो यहाँ से एक छोटी सी बात है, ये साइंटिफिक बात है। चलो वैज्ञानिक वाली बात समझते हो, यही समझ लो। सूर्य देवता की गर्मी से समुद्र का जल भाप बना, ऊपर उठा, वही जाके बादल बना। अब हवा से वो बादल उड़ करके इतस्तता यहाँ वहां वहां, कभी पहाड़ में कभी यहाँ पर जा करके उससे बरसात हुई। जब बरसात हुई तो कुछ पानी तो नदी आदि में गया, बह गया, और कुछ पानी जो मिट्टी में पड़ा या पहाड़ में पड़ा तो उसको वहां सोख लिया उसने, और नीचे जाके पृथ्वी के अंदर ही वो कहीं ना कहीं जाके कैविटी, गड्ढा बन करके पानी स्थिर हो गया। कहीं और से नहीं आया पानी। आप लोग मत कहना हैंडपंप से पानी आता है, हमने तो ट्यूबवेल लगा के पानी निकाल लिया। अरे ट्यूबवेल, अगर नीचे पानी ना होवे, हाँ, आजकल एक बड़ी चर्चा चल रही जल संरक्षण वाला, कि हर घर में आप लोग वो बरसात के पानी को इकट्ठा करो। क्या कहते हैं उसका, एक नाम दिया है, हाँ, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। आप एक ट्यूबवेल बनाओ, हाँ, वही जल नीचे जाके स्थित है, जिसको आप ट्यूबवेल लगा के या हैंडपंप लगा के निकाल लेते हो, कुआं बनवा करके। लेकिन जल कहाँ का है? वहां से आया हुआ है। और वो सूर्य देवता के, अब अगर थोड़ी देर, मैं एक नहीं दर्जनों इसके कारण है, एक बात कह रहा हूं, अगर सूर्य देवता की कृपा से वो समुद्र का जल ऊपर ना उठे, कुछ दिन के बाद में आपको पानी ही नहीं मिलेगा। जब पानी नहीं मिलेगा तो आपकी फसल नहीं पैदा होगी, आपका जीवन कैसे चलेगा? आप तो सीधे सीधे मर जाओगे। क्या हुआ? किसकी कृपा से जीवन चल रहा है? लेकिन आदमी को ध्यान तक नहीं है। अच्छा, सूर्य देवता की कृपा से मेरा जीवन चल रहा है, सबका जीवन चल रहा है। हाँ, एक बड़ी बढ़िया बात है, बड़े खास करके आजकल बड़े शहरों की बड़ी समस्या है। बड़े शहरों में बड़ी समस्या, घर में है तो एसी, घर से निकले कार में बैठे तो एसी, दफ्तर में चले गए तो वहाँ भी एसी। महाराज एसी में रहते रहते अब उनके शरीर को धूप लगती नहीं तो शरीर में एक तत्व की कमी हो जाती है, तो उनको बेचारों को एक टेबलेट हमेशा खाओ में। कौन सी है पवन, तुम बनाते हो कि नहीं? वो नहीं बनाते हो? विटामिन डी, हाँ, B12, पता नहीं कौन कौन से हैं, उनको खाओ आप ऊपर से। और डॉक्टर कहेगा थोड़ा 10 मिनट धूप में बैठा करो, आधा घंटा धूप में बैठा करो।
महाराज क्या देवियाँ कहेंगी हम धूप में बैठेंगे तो काली पड़ जाएंगी, काली ना पड़ने के कारण तत्व की कमी हो जाएगी, फिर डॉक्टर के पास दौड़ते हो। तो भैया कभी कभी रामायण की बात याद कर लो, धूप सेको लेकिन मुँह कर लो पश्चिम की तरफ। भानु पीठ से ही उर आगी, भानु पीठ से ही सवेरे सवेरे सूर्य देवता की धूप को लो लेकिन पीठ की तरफ से, और सर्दी होवे जब अग्नि जलाओ तो सामने की। ऐसा देखो गोस्वामी जी ने लिखा। तो धूप लो, सूर्य देवता की कृपा से आपका जीवन चल रहा है, लेकिन सूर्य देवता यहां बैठे नहीं मेरे पास में। भूत भृत, इस श्लोक पर ध्यान, भूत भृत सभी प्राणियों, भूत माने प्राणी, सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाला हूं। न च भूतस्था, लेकिन उसमें जाकर के मैं बैठ नहीं गया हूं। बहुत बढ़िया सूर्य के दृष्टांत से समझ सकते, मैं वहां जाके बैठ नहीं गया हूं। मम आत्मा भूत भावना, मम आत्मा मेरी आत्मा, मेरी आत्मा भूत भावना, सारे जगत की आत्मा है। जो इस बात को समझता है वही समझता है। नहीं समझ में आया तो भगवान ने कहा चलो एक दृष्टांत दे के समझाता हूं तुमको। एक दृष्टांत देखो, कठिन तो नहीं लग रहा? हाँ भाई, गीता पढ़ने आए हो, आप इतना समझ लेना कि भागवत मैं भी सुनाता हूँ, रामकथा भी मैं सुनाता हूँ, बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ है, पुराने से परिचित काफ़ी पुराने लोग हैं। रामायण भी सुनाता हूँ, भागवत भी सुनाता हूँ, कई कई पुराण, विष्णु पुराण सुनाया और ब्रह्म पुराण सुनाया। चंदोला जी ने कभी ब्रह्म पुराण करवाया था, हमको याद आया है। हाँ, कथा मैं भी सुनाता हूँ, लेकिन ये असली चीज है, ये सार चीज है, आपके जीवन को तत्काल परिवर्तित करने वाला। ये संत लोग कहते हैं मनोरंजन नहीं, मनोरंजन तो नौटंकी वाला भी करता है, मनोभंजन की बात सुनाओ आप। सत्संग वो है जो आपके मन का भंजन कर देवे। अब सत्संग को साधारण, आजकल लोग सत्संग को पता नहीं क्या समझ लिए। रामायण पढ़िए, अब देखो रामायण याद आ गया तो फिर सबसे बढ़िया सत्संग अगर रामायण में कहीं हुआ है तो हनुमान जी। हाँ, कब हनुमान जी अब लंका की तरफ चले, सुरसा से बातचीत हो गई, उसको किया किनारे, और एक सिंगिका थी उसको मारा और उस पार पहुंच गए। छुप करके जा रहे थे, जब छुप के जा रहे थे, मशक समान रूप कपधरी, लंका ही चले ओ सुमिर नरहरि, तो एक वहां पर देवी आ गई। उसने कहा अरे कहाँ जा रहे हो चोर? हाँ, चोरी चोरी जानता है मुझको, तुझको पता नहीं, मोर आहार यहाँ लगी चोरा, यहाँ जो चोरी से जाता है उसको मैं खा जाती हूँ। हनुमान जी ने कहा अगर चोर को खाने का काम तेरा था तो रावण से बड़ा कोई चोर नहीं है, जो पंचवटी से जाके हर लाए। वो चोरी नहीं था, पहले उसको खाती। एक घूंसा मारा, जब घूंसा मारा उसके मुंह से, नाक से खून निकला, पड़क पड़ी। उसके बाद फिर हाथ जोड़ के खड़ी हुई, फिर से डर डर के कि कहीं दूसरा घूंसा लगे तो, डरते डरते फिर उसने एक बात कही, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय के अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। लंकिनी कहती है हे हनुमान, हे तात, एक पलड़े पर तराजू की, एक पलड़े पर स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख रखा जाए, दूसरे पलड़े पर सत्संग का सुख रखा जाए, तो सत्संग वाला पलड़ा नीचे और बाकी का सब पलड़ा ऊपर। आज हमको बहुत अच्छा सत्संग मिला। कौन सा सत्संग हुआ था हनुमान जी के साथ लंकिनी का? रामायण की चौपाई सुनाई थी कि भागवत का श्लोक? हाँ, कि आत्मा और ब्रह्म की बात सुनाई थी? क्या सुनाया था? आज हमको बहुत बढ़िया सत्संग मिला। मतलब एक घूंसा लगे
और साधक के भीतर जो ममता है, जो आसक्ति है, अहंकार है, अभिमान है, राग द्वेष है, वही खून के जैसे निकल जावे। इसी का नाम होगा सत्संग। आजकल के समय में मनोरंजन वाले सत्संग बहुत हैं, मनोभंजन आपके भीतर चोट पहुंचाने वाले सत्संग कम है। महात्मा लोग भी अब सोचते हैं काहे के लिए हम ऐसी कड़वी बात क्यों बोलें, भगत नाराज होके चला जाएगा। तो सत्संग माने केवल मनोरंजन नहीं, सिनेमा हॉल भी मनोरंजन है। हाँ, मनोरंजन तो कोई भी कर देता है। मदारी भी वो डमरू बजा करके बंदरिया का खेल दिखा के भी मनोरंजन कर देता है, और वहां से आपने बड़ा अच्छा लगा, अरे हाँ। जादूगर भी मनोरंजन कर देता है। मनोरंजन नहीं, वो ज्ञान मिले जिससे मन के परे चले जाओ आप। एक पंक्ति में मैं बोल देता हूं, अगर आप समझ सकना तो समझना, हम आगे बढ़ रहे हैं। एक पंक्ति में बोल देता हूं, जीवन को अच्छा बनाने की कला संत लोग सिखाते हैं। जीवन को सुधारने के, अंतःकरण को बनाने की, जीवन आपका शुद्ध बने, पवित्र बने, अच्छा बने, ये कला संत लोग सिखाते हैं। ठीक है, कोई इसमें समस्या नहीं। लेकिन ये धर्म की बात है। जो वास्तव में वो परमहंस है, वो जीवन के पार जाने की कला सिखाते हैं। अच्छा और बुरा तो ये तो डामाडोल होता रहता है। हाँ, वो दृष्टि कैसे मिले कि जीवन के पार चले जाओ, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है वहां तक पहुंच जाओ। खैर, जब समझ में आवे तभी समझना। दृष्टांत भगवान स्वयं दृष्टांत देते। भगवान को लगा कि अर्जुन को समझ में नहीं आया तो दृष्टांत सुन ले। श्लोक पढ़ते हैं, छठा सातवां। यथा काश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। देखो, यथा माने जैसे, दृष्टांत है। यथा जैसे, तथा माने वैसे। यथा माने जैसे तो तथा माने वैसे। तो अगला शब्द और जोड़ लो, कथा। यथा यानी जैसे, तथा माने वैसे, तो कथा माने कैसे। कैसे हमारे शास्त्र में इसको कहते हैं भावना त्रयांश। भावना त्रयांश, ये जो स्वाध्याय में विद्वानों के भावना त्रयांश, जहाँ कहीं भी कोई प्रसंग की बात आती है वहाँ 3 शब्द जोड़ो, फिर उसका अर्थ निकलेगा। 3 शब्द, 3 अक्षर, उसको कहते हैं 3 उसके मुख्य आधारभूत स्तंभ होते हैं भावना त्रयांश। किम, केन, कथम, ये 3 को कहते हैं भावना त्रयांश। किम, केन, कथम। बस आपको सब समझ में आ जाएगा। हाँ, अब ये सब, हाँ ये सब समझ लो। ऐसा है कि इसको खोलने के लिए चाबी चाहिए। हाँ, तो कथम माने कैसे। तो यहाँ पर यथा माने जैसे। आकाश स्थितो नित्यम, ये आकाश नित्य है। चलो, ये दृष्टांत है। ये आकाश नित्य है और इस आकाश में वायु सर्वत्र गो महान। ये बहुत तीव्र गति से वायु आती और जाती है। अब कभी वायु जो है वो, कभी आपको लगता है कि हवा चल रही बहुत ठंडी ठंडी हवा, कभी वायु के साथ दुर्गंध भी आएगी, कभी वायु के साथ
सुगंध भी आ रही, कभी वायु के साथ तिनके उड़ते आ रहे हैं, कभी उसका बवंडर बन जाता है, कभी वो वायु के साथ धूल धूल दिखाई पड़ता है। सब कुछ इस वायु के कारण होता रहता है, लेकिन आकाश अपनी महिमा में निर्लिप्त असंग ज्यों का त्यों है। आंधी आई, धूल धूल हो गया, और थोड़ी देर के बाद आंधी शांत हो गई तो आकाश स्वच्छ जैसे कहा तैसे। आकाश कभी किसी से लिपायमान नहीं होता, आकाश में कोई दोष नहीं, क्योंकि आकाश का ओर छोर ही नहीं पता हमको। आकाश कितना बड़ा है अभी तक किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। हाँ, जो अंतरिक्ष विज्ञान वाले हैं, एस्ट्रोनॉट वगैरह, वो लोग प्रकाश वर्ष में दूरी नापते हैं। इस गैलेक्सी में अमुक ग्रह इतने करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, वो भी आकाश के अंतर्गत ही होगा। आकाश जिसका और छोर पता नहीं है, उसमें एक वायु का आंधी आई, कभी सुगंध लेके, कभी दुर्गंध लेके, कभी धूल लेकर के। महाराज आकाश अपनी महिमा में ज्यों का त्यों। हे अर्जुन, वैसे मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं नारायण हूँ, और मेरे भीतर सर्वाणि भूतानि, ये सारे के सारे प्राणी पैदा होते हैं, अपना अपना जीवन जीते हैं, एक दिन मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, ऐसे चलता रहता है। इनके पाप कर्मों से, इनके पुण्य कर्मों से, इनकी स्तुति से और इनकी गाली निंदा से मैं बिल्कुल असंग रहता हूँ। हाय है, वो सच्चिदानंद परब्रह्म है, जिसको आप ब्रह्म कहते हो, जिसको आप परमात्मा कहते हो। वो भगवान को कोई छोटा मोटा ऐसी मत समझ लो ना। ये अनंत अनंत प्राणी, एक सृष्टि नहीं, एक पृथ्वी नहीं, ना जाने कितने लोक परलोक सब वायु के जैसे पैदा हुए, थोड़ी दिन अपना अपना व्यवहार किया, और कोई ग्रह मर गया, कोई प्राणी मर गए, सब का सब इसी में लय, उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता रहता है। मैं ज्यों का त्यों हूँ, जैसे आकाश अपनी महिमा में रहता है, डामाडोल नहीं होता, और सबसे खास चीज निर्विकार असंगता का गुण है, वैसे परमात्मा बिल्कुल निर्विकार असंग स्वरूप है। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वैसा तुम समझो, वैसा तुम समझो। हाँ, तो ये जितना जगत है वो भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय। हाँ, नीचे का 7वां श्लोक था, कौन्तेय संबोधन है, हे कुंती के पुत्र, भगवान का एक अपनापन है। जब भी कौन्तेय या पार्थ शब्द से बोलते हैं तो भगवान अपनापन जोड़ ले रहे हैं। तुम मेरे अपने हो, मेरी बुआ के पुत्र हो, इसलिए तुमको सुना रहे हैं। तुम मेरी शरण में हो इसलिए सुना रहे हैं। तुम योग्य हो, अनसूया दृष्टि वाले हो, इसलिए सुना रहे हैं। थोड़ा अपनेपन से बात हृदय में बैठने में आसान हो जाती है। तो हे कौन्तेय, सार्वभूतानि, ये सारे जगत में जितने जीव पर जीव आदि हैं, इनको मैं बनाता नहीं हूं। लो, मैं तो आकाश के जैसे अपनी महिमा में हूं। और ऐसा मत कहना, हम ही लोग कई बार कहते हैं भगवान सारे जगत की उत्पत्ति करते हैं, स्थिति करते हैं, और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान कहते नहीं, प्रकृतिम यान्ति, प्रकृति मेरी एक शक्ति है। देखो 7वें अध्याय से अगर कनेक्ट करेंगे तभी समझ। कल 2 दिन से मैंने कहा था, 7वें अध्याय में भगवान ने बता दिया था 2 प्रकार की प्रकृति है, अपरा और पर। ये जो मेरी प्रकृति है, उस प्रकृति यान्ति, प्रकृति में जाकर के लीन हो जाते हैं। जब सृष्टि का अंतिम समय होता है तो सारे प्राणी अपरा प्रकृति में जाके लीन हो, यहाँ प्रकृति के साथ अपरा लो जोड़ लो, अपरा प्रकृति में जाके लीन हो जाते हैं। वो अपरा प्रकृति भी मामिका, मेरी है। अपरा प्रकृति भी मेरी है। हाँ, कब? काल पक्ष है,
जब कल्प का समापन होता है, सृष्टि का समय समाप्त होता है, तो सारा का सारा जगत इसी अपरा प्रकृति में जाके लीन हो जाता है। तो वहां पड़ा रहेगा, फिर प्रकृति में लीन हो जावे। लेकिन लीन तो हो जाता है प्रलय में, लेकिन उसकी अविद्या, उसकी वासना और उसके संस्कार, उसका नाश नहीं होता। कोशिश करना ये समझने का, थोड़ा भाव को पकड़ने की कोशिश करना। अविद्या, कामना और पूर्व प्रज्ञा, अविद्या, वासनाएं और संस्कार, ये ज्यों का त्यों रहती हैं। उसका जो प्रकट रूप है व्यवहार का, वो लीन हो जाता है। जैसे आप देखो, दृष्टांत में आप अपनी निद्रा को ले लो। हमने यहाँ पर गिलास का पानी रखा है, चश्मा हमने यहाँ पर रखा है, ध्यान से, और मैं गहरी निद्रा में चला गया। मरा नहीं, मैं गहरी निद्रा में सो गया। तो सोते समय भी हमारे चित्त में कहीं न कहीं वो संस्कार है कि हमने पानी कहाँ रखा था, चश्मा कहाँ रखा था, टार्च कहाँ रखा था और हमारा मोबाइल कहाँ रखा था, कहीं न कहीं है ना। और जैसे नींद खुली, चश्मा चाहिए तो मैं उधर ही हाथ ले जाऊंगा। कहाँ से? वो जो आप 4 घंटा गहरी निद्रा में सोए थे, उस समय वो संस्कार ज्यों का त्यों था, संस्कार था, वो प्रकट स्वरूप नहीं था। हम कह सकते हैं मैं सो गया था, लेकिन संस्कार वहां पर था। जैसे जगे मन बुद्धि जग गई, आपका संस्कार प्रकट हो जाता है। जैसे आप रोज सोते हो तो आपका सब चीजें, अरे कहाँ कहाँ क्या क्या रखे हो महाराज, ये तुम ही जानो। कहाँ कागज रखे हो, कहाँ रजिस्ट्री पेपर रखे हो, कहाँ गहना रखे हो। हाँ, आप ये मत कह देना लाकर में रखे हैं, तो लाकर की चाबी कहाँ रखे हो, कौन जानता है सब। अब अगर बिना बताए चले गए तो किसी दिन सोए और ऐसा सोए कि शाम तक तो किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए किसी को बताए नहीं। शाम तक किसी पर भरोसा नहीं था तो बताए नहीं कि किसको कितना पैसा दिया है, किसको कहाँ पर उधार दिया है, किससे कितना लेना है, कौन सा लाकर है, बिल्कुल किसी पर भरोसा नहीं था तो बताए नहीं। और जैसे सोए तो पक्का ही सो गए, तो सारा कहाँ गया फिर। अरे आप लोगों को महाराज कभी कोई बैंक वाला तो नहीं बैठा है, बैंक वाला नहीं है कोई। बैंक वालों की जो है पूरा का पूरा रिकॉर्ड है कि उनके यहाँ इतने 1000 करोड़ बिना दावे वाला पैसा पड़ा है, जिसका कोई दावेदार नहीं है। थोड़ा मोड़ा नहीं, 1000 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि लोगों ने पैसा जमा कर रखा है और किसी का नॉमिनी बनाया नहीं उसमें, क्योंकि भरोसा नहीं था तो नॉमिनी नहीं बनाया, कागज पर साइन नहीं किया, और किसी दिन कोई घटना हुई और यही ना। तो ये सब आप लोगों को, खैर आप लोग बुद्धिमान हो, समझदार हो, समझना। तो जैसे आपकी गहरी निद्रा के समय में आपके भीतर का जो भी ज्ञान है, संस्कार है, इच्छाएं कामनाएं सब रहती हैं, ऐसे ये सृष्टि प्रलय हो जाती है। जैसे निद्रा, सृष्टि प्रलय हो गई। जब प्रलय हो गया तो भी जीव अभी समाप्त नहीं हुए, बल्कि समस्त जीवों की वो वासनाएं ज्यों का त्यों है। तो आश्चर्य की तो बात ये है कि आप कभी 10 घंटे सो के दिखाओ, लेट के नहीं, लेट के नहीं, सो के दिखाओ। वो आपके भीतर की जो इच्छाएं कामनाएं नहीं ना, आपको जबरदस्ती जगा देंगी। आपके भीतर की कुछ चीजें हैं जो आपको निद्रा से आपको जगा देंगी। भले आप उठो ना, रजाई ओढ़ के और लेट जाओ, लेकिन आप गहरी निद्रा में ज्यादा देर तक सो नहीं सकते। ऐसे जब प्रलय का समय समाप्त होता है तो कल्पादौ, कल्प का प्रारंभ होता है, और उस समय वही भगवान की प्रकृति फिर सृष्टि का पुनर्निर्माण करती है।
क्या बात है महाराज, समझ सके। तो जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो प्रकृति सारी सृष्टि की रचना करती है, सारे प्राणियों को जगाती है। उठो जागो, जैसे आप लोग जगाते हो, उठो पढ़ ले, तैयार हो जा, तेरी बस आ गई, तेरा रिक्शा आ गया, तुम्हारा नाश्ता तैयार है, जैसे आप करते हो बिल्कुल वैसे वो प्रकृति सबको जगा देती है। कल्पादौ विसृजाम्य, सबकी सृष्टि हो गई। जब सबका वो समय पूरा हुआ तो सब जाके निद्रा में चले गए, उसका नाम हुआ प्रलय में गए। कहाँ? प्रकृति में। सृष्टि बनी कहाँ से? प्रकृति से, परमात्मा से नहीं। यही समझना, परमात्मा तो हेतु हैं। अरे ऐसे अब अपने इस पंडाल का कह दूं, ये पंडाल परसों तैयार हुआ, इसमें वीरेंद्र अवस्थी जी, राजीव जी इतना मेहनत किए, ये लोग निधि वगैरह है ना, लोग जो भी किए हों, किसके लिए किया? अरे मैं कह सकता हूँ मेरे लिए किया, चलो थोड़ी देर कह, लेकिन मैं था क्या यहाँ पे? सब किया मेरे लिए, है ना, सब किया मेरे लिए, लेकिन मैं था ही नहीं ना। मुझको पता है कि पंडाल वाला कौन है। ये माइक वाले को भले जानता हूँ, पंडाल वाले को नहीं जानता। पंडाल कहाँ से आया, कौन सा, कैसे, मुझको क्या पता, नहीं पता। किया मेरे लिए। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ से जाऊँगा 7वें दिन, उसके बाद फिर क्या होगा ये महाराज? फिर प्रलय इतनी तेजी से शुरू होता है ना। कभी आप ऐसे बैठ के देखो तो, और इसे सोचो, ये तो देखो पूरा पंडाल देखो, 1 घंटे में वो ट्रक पर लादा और चला गया, सब प्रलय हो गया। हाँ, कैसे लगता है? जैसे ये सब होता है बिल्कुल उसी प्रकार से ये सारा का सारा जगत परमात्मा की शक्ति से एक करने वाली प्रकृति है। प्रकृति बनाती है, कल्प के प्रारंभ में सब अपने अपने कर्म के अनुसार सब के प्रलय में चले जाते हैं, लगातार ये चलता रहता है। कब तक? हाँ, मुसीबत यही है कि आप सब परवश हो। परवश कहाँ? ना तो जन्म लेने में स्वतंत्रता, ना मरने में। आज हम किसी को कह रहे थे, हमारे आश्रम में कोई बैठे थे, तो हमने कहा मुसीबत तो ये है कि भाई ना हम जन्म लेने में स्वतंत्र थे, ना मरने में। अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकते हो। हरिद्वार में हर महीने कोई ना कोई घटना होती रहती है। और ख़ास करके कुछ नए नए लड़के आते हैं पढ़ने वाले, रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज है और कहीं आसपास के हैं, हरिद्वार आते रहते हैं, वहाँ स्नान करने जाते हैं। जोश होता है, कहते हैं जोश में होश नहीं होता, गंगा जी की धारा समझ नहीं पाते, और वहाँ खेलते हैं और तैरते हैं, और हर महीने एकात न एकात बहता रहता है। महीनों में एकात घटना होती रहती है। हाँ, कई बार घटनाएं ऐसी होती हैं कि महाराज वहाँ पर गया और ऐसी उसकी स्थिति हो गई कि फिर बाद में बचा लिया लोगों ने, लेकिन वो ना मरने में और ना कोई अंग भंग हो गया, ब्रेन डैमेज हो गया, ब्रेन के सेल्स खराब हो गए। क्या करेगा वो? जिंदगी खराब। आप मरण, अगर आप पहाड़ से भी कूद जाओ, मैं कह रहा हूँ पहाड़ से कूद जाओ, मृत्यु नहीं होगी तो नहीं बचो, मरोगे। अब टांग टूट जाए तो हम क्या करें? हाँ, आँख फूट जाए तो हम क्या करें? अंग भंग, वो ज़्यादा खतरनाक है। तो आप मरने में भी स्वतंत्र नहीं हो, और कैसे? आप किसी के परवश हो, किसी के। आप स्वतंत्र हो भक्ति करने में, आप स्वतंत्र हो दान देने में, आप स्वतंत्र हो ज्ञान प्राप्त करने में, आप स्वतंत्र हो जीवन मुक्त होने में। मैं इतना कह सकता हूं, गारंटी से कह सकता हूं, आप में इतना हिम्मत नहीं है, इतना बल नहीं है, इतना आपके पास नहीं कि आप अपने बच्चे को मनचाहा पद दिला सको, मनचाही विद्या पढ़ा सको। महाराज, उसके प्रारंभ नहीं होगा तो नहीं पढ़ पाएगा। अच्छे अच्छे प्रोफेसरों के बच्चे जो है नहीं पढ़ पाए, उसका प्रारब्ध होगा तो करेगा। तो ये सारा जगत किसी के परवश है,
चलता किसके, हम उसी का नाम कह रहे हैं प्रकृति। प्रकृति वही चलाती रहती है। इसलिए अपने मन को बिल्कुल निर्द्वंद रखो, निर्द्वंद रखो। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। गुरुदेव हमेशा एक शब्द कहते थे, डू योर ड्यूटी एंड फॉरगेट ऑल। अपना कर्तव्य करो और सब भूल जाओ। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्तव्य करो। अगर पिता हो, माता हो, आप बढ़िया उसको भोजन करा सकते हो, दवाई करा सकते हो, कपड़े खरीद के दे सकते हो, ट्यूटर लगा सकते हो। बाकी जबरदस्ती नहीं कर सकते, भूल जाओ। हाँ, ज़्यादा चाहोगे तो हाँ, कोई मास्टर नहीं बैठी है ना, मास्टर। हाँ महाराज, जो उस बच्चे को मार मार के जो है आप चाहो तो जो है कुछ नहीं। सबका अपना अपना प्रारब्ध। आप परवश हो, चाहे मानो चाहे न मानो, आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके हाथ में होता ना तो कोई जिसको देखो वही असंतुष्ट है। हाँ, अगर हाइट कम है तब बेचारा असंतुष्ट है। थोड़ी हाइट हमारी इतनी ऊंची वाली सैंडल पहनती हैं, हाँ भले गिर जावें। हाइट ज़्यादा हो गई तो मुसीबत है। शरीर मोटा हो गया तो परेशान हैं, बहुत दुबला है तो परेशान हैं, गोरे हैं तो परेशान, काले हैं तो परेशान। हाँ अरे हमारे बस में क्या है। आप भोजन करते हो, पचा के दिखाओ अपने आप। आज भोजन करने के बाद खूब पचाऊंगा, चलाओ मशीन। भोजन करके सो जाते हो, अपने आप पच जाता है भोजन, अपने आप भोजन पच रहा है। तो ये सृष्टि किसी और के वश में है। निर्द्वंद रहो, निश्चिंत रहो। गीता का ज्ञान अगर धारण करना है तो अपने मन में कभी कोई विक्षेप मत आने दो। चाहे ये पूरा का पूरा जगत दिखे, चाहे प्रलय हो जाए। हाँ, जैसे भगवान का स्वरूप है। हाँ, क्या आप कभी इसको देखो, ये आप इसको समझिए। भगवान का उनके सामने ही उनके 16,108 रानियां, सबके 10-10 बच्चे, इतना बड़ा परिवार, पूरा द्वारका नगरी बसी, समुद्र के बीच में इतना बड़ा नगर बसा, 16,108 रानियां, सबके 10-10 पुत्र, एक-एक कन्याएं, उनके भी बच्चे, और पूरा यदुवंश भगवान के सामने ही लड़के सब मर गए। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, उद्धव को तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं बट वृक्ष के नीचे। कभी जाओ तो सोमनाथ के पास में प्रभास क्षेत्र है, प्रभास पाटन। भगवान तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, पूरा परिवार। यही है प्रलय। भगवान ने कह दिया अपने सारथी दारुक को, जल्दी से जाओ, जाके द्वारका में अर्जुन है, बता दो अर्जुन को जो कुछ है अर्जुन में निकाल, वहां से निकाल ले जाए द्वारका से। 7वें दिन द्वारका डूब जाएगी। भगवान के सामने बना प्रलय भी 7वें दिन डूब जाएगी, ले जाओ। अर्जुन वहां से जो बचा सके लेके भागे, वहां से जल्दी से द्वारका से लेके भागते हैं। बीच में भीलों ने आक्रमण कर लिया। द्वारका की सामग्री आ रही, बड़े हीरे जवाहरात होंगे, रानियां पटरानियां हैं महाराज। फिर वहां से कहावत चल पड़ी, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन वहां हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। वहां पर भीलों ने सब कुछ लूट लिया। साहब अब ये सृष्टि बनती है, प्रलय होता है, बनती है, प्रलय। मस्त रहो अपने आत्मा में, अपनी महिमा। एक श्लोक याद रखना चाहिए, वह श्लोक है, मैं बोल देता हूँ, गीता में ढूंढ लेना। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मरति, आत्मसंतुष्टि, अरे आत्मरति आत्मक्रीड़ा एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः। ऐसा अपने आप में रहो। 2 श्लोक और पढ़ लेते हैं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः
भूतग्राममिमं कृष्णम् अवसं प्रकृतेर्वशात्। नहीं, बस यहीं तक। अर्जुन, प्रकृतिम स्वाम अवस्था, स्वाम माने अपनी प्रकृति को धारण करके मैं शक्ति देता हूं प्रकृति को, और प्रकृति काम करती रहती है। तो स्वाम प्रकृतिम, अपनी प्रकृति को धारण करके, अवष्टभ्य माने उसको धारण करके, विसृजामि पुनः पुनः, बार बार इस सृष्टि का प्रलय होता है और फिर इसका प्रकटीकरण होता है। उत्पत्ति हो गई, फिर प्रलय हुआ, फिर बना, फिर बिगड़ गया, फिर बना, फिर नष्ट हो गया, फिर बना, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु हो गई। ये चलता है। भूतग्राम, भूतग्राम माने भूत माने भूत माने ओ हले, एक मोमबत्ती हाथ में लेके आवे फिर। भूत माने भूत संस्कृत भाषा में कोई धातु होती है, उस धातु में प्रत्यय लग करके उसका रूप चलता है। किसी को याद हो, बहुत लोगों को, जैसे एक धातु है पठ धातु, पढ़ने के अर्थ में पठ, फिर उसका रूप चलेगा पठति पठताः, लट लकार में पठसि पठता पठत, पठामि पठाव पठाम, फिर लोट लकार में चलेगा उसका रूप, फिर लंग लकार में चलेगा, फिर विधिलिंग में चलेगा, फिर ऐसे 5 लकार होते हैं जिसको हम कहते हैं परस्मय पद में जो पढ़ते हो। फिर आत्मने पद में होता है। लगभग एक पठ शब्द से जाकर के कुल शब्दों का निर्माण होगा 50 के लगभग ऊपर। ऐसे एक धातु है भू धातु, भू धातु होने के अर्थ में। जैसे इस भुवन, भुवन माने क्या कहोगे? पृथ्वी। भू माने ओम, भू भुवः स्वः, भू माने पृथ्वी, भुवा माने ऊपर का लोक, स्वः माने स्वर्ग लोक, भू भुवा स्वः। हाँ, भू एक धातु है होने के अर्थ में। तो उस भू का जैसे लट लकार में बनेगा भवति भवता भवंती, भवसि भवता भवत, ऐसे एक शब्द बनेगा भूत, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में बनेगा भूत। हाँ, भूत माने जो कभी पैदा हुआ, भूत माने जो कभी उत्पत्ति जिसकी हुई। भूत माने वो रात में डराने वाला नहीं कि भूत चिपट गया, चलो चलो कहीं पर ओझा के पास में, वो वाला भूत नहीं यहाँ पर है। भूत माने जो कभी पैदा हुआ। तो आप सब कभी पैदा हुए थे? पैदा हुए कि नहीं? पैदा हुए थे। तो आप कौन हैं? कोई बोल नहीं रहा है। हमने कहा जो कभी पैदा हुआ उसको हम कहते हैं भूत। 5 महाभूतों से पैदा हुआ तो भूत। आपने कहा हम भी पैदा हुए, तो आप कौन हो गए? कहीं बाहर मत बोलना बाहर बोलोगे महाराज बड़ी मुसीबत होगी। तो भूत माने सारी सृष्टि जो कभी पैदा हुई। भूत ग्रामम इमम, ये सारे जीव जंतु जितने प्राणी हैं। कृष्णम, कृष्ण माने पूरा का पूरा। अबसम माने अबस हैं, इनकी मर्जी नहीं चलेगी। प्रकृतेर वशात, ये इसी प्रकृति के बस में है, माया के बस में है। इस माया के वशीभूत हो करके सबका जन्म और सबके मृत्यु और ऐसे 84 लाख योनियों तक चलता रहता है बार बार। मैं सबका स्वामी, क्योंकि प्रकृति का स्वामी मैं, तो मैं सबका स्वामी। बहुत बार, एक ही बार नहीं, दर्जनों सैकड़ों बार होगा। कहीं दुकान पर गए, किसी की फैक्ट्री में गए या कहीं किसी के वहाँ गए, तो महाराज उनका जो उनकी खास चेयर होती दुकान के मालिक की, या स्कूल में प्रिंसिपल की कुर्सी, वहाँ बिठा देते मुझको। तो थोड़ी देर के लगता है क्या कि मैं कौन हूँ अब दुकान की मालिक वाली, तो उसमें से वो निकाल करके दराज देखो तो पैसा भी होता है उसमें, है ना। देखा था हमने,
हाँ, दीपक है कि नहीं? नहीं आया, आया है। हाँ, तो ऐसे इन लोग, तो वो दुकान के मालिक हूँ महाराज, लेकिन अगर उसमें से गले में से निकाल लो तो खतरा है ना निधि? निकाला नहीं हूँ कभी। हाँ, तो मालिक हूँ लेकिन फिर भी संभल के रहता हूँ, वहाँ से कुछ छूता नहीं हूँ। बिल्कुल वैसे परमात्मा सबके स्वामी हैं, लेकिन कुछ किसी को छूते नहीं, सबसे असंग हैं। असंगो ही अयम पुरुषः, वो परमात्मा ऐसे हैं। अर्जुन के मन में आया, प्रभु अगर सबके मालिक आप हो, सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय वो प्रकृति कर रही है और प्रकृति के स्वामी आप हो, तो जैसे किसी आदमी का नौकर किसी को गाली दे के आवे तो उस मालिक को भी थोड़ा बहुत तो दोष लगेगा ना। अरे आपका बेटा जाकर के किसी से लड़ाई करके आवे तो एक बार आपकी भी पुलिस इंक्वायरी तो होगी ना। तो अगर ये प्रकृति आपकी है और प्रकृति के बस में होके सब होता है, तो प्रकृति से जो अशुभ क्रियाएं होती हैं उसका फल भी आपको लगना चाहिए। जो शुभ क्रियाएं होती हैं, अच्छी घटनाएं होती हैं, उसका भी पुण्य होना चाहिए। तो आप में पुण्य पाप का लेप होना चाहिए, तो आप भी पुण्य और पाप वाले हो सकते हैं क्या? भगवान आगे कहते बिल्कुल नहीं, सावधान। हाँ, मैं किसी के पुण्य और पाप से बिल्कुल लिपायमान नहीं होता। याद करना कौन? हाँ, वो पर्दे पर तलवार लेके 9 आदमी का कत्ल कर दिया उसने। कहाँ पर? पर्दे पर, है ना। तो उस पर्दे में क्या लगा, कितना खून लगा पर्दे पर? शुरुआत हमने कहाँ से किया था, याद है ना? सिनेमा वाले में उसने तलवार निकाल के 50 को मार दिया एक हीरो ने। उस पर्दे पर कितना खून लगा? हाँ, एक बूंद भी नहीं। बिल्कुल पर्दे पर जितना दिखाई पड़ता है उससे वो सारा पर्दा बिल्कुल निर्लिप्त है। लेकिन पर्दा नहीं होगा तो दिखेगा नहीं। सबको सत्ता देते हुए भी सबसे बिल्कुल असंग है। ये जगत पूरा सिनेमा के जैसे है, परमात्मा पर्दे के जैसे हैं। असल में आप परमात्मा के स्वरूप हो, ईश्वर अंश जीव, आप भी असंग हो। बस समझ जाओ तो बेड़ा पार। नहीं समझते तो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। आगे की बात कल सुनते हैं। आज यहाँ याद है ना, ये सारा जगत बिल्कुल शुद्ध है, पर्दे के जैसा। भीतर जो चेतन है आपके भीतर, वो भी बिल्कुल शुद्ध है। बीच में चल रही है वो, हाँ, जो चित्त के संस्कार पड़े हैं वो रील चलती जा रही। वो कहता है कि ये पानी है, ये फूल है, ये गिलास है, ये घर है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पराए हैं, इन्होंने मेरा भला किया, इन्होंने खराब। वो बीच की रील चल रही है और वैसे वैसे हमको दुनिया दिखाई पड़ रही। इससे बच सको तो बेड़ा पार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।